अगर आपके पास ड्रीम है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि प्रॉफिटेबल है या बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसे लोग देंगे। लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको पैसे का सपोर्ट देंगे। 90 से ज्यादा % बिजनेसेस फेल होते हैं कैश की वजह से। अपने बिजनेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पर्सन की लाइफ बहुत ही लोनली, लंबी और बहुत ही ऊंचाई और निचाई कठिनाइयों के थ्रू जाती है। शायद बहुत समय रोना पड़ता है और सक्सेस बहुत ही देर बाद आती है। ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ ही नहीं, दुनिया में जितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, शायद उन सब ने देखी होगी। मैंने अपने 25 साल में ऐसे बहुत समय देखा है जब मैं अपने फेलियर्स के थ्रू गया, मैं आंसुओं से रोया, और आज 25 साल के बाद मैं स्टेज पे आया हूं आप सबको ये बताने के लिए, वो लर्निंग्स देने के लिए। मेरा नाम मनीष विज है। मैं एक इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया जब मैं 19 या 20 साल का था, और आज भी मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं जो और कंपनीज बना रहा हूं। इस पूरे 25 साल के अंदर मैंने कुछ कंपनीज ग्लोबल बिजनेस जायंट्स को बेची, बहुत कंपनीज मेरी बंद हुई, और कुछ कंपनीज जो मैं आज बना रहा हूं उनको हम बड़ा कर रहे हैं फाउंडर्स के साथ। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट और पहली लर्निंग आप सबके लिए ये है कि आप कोशिश करके जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर आपको बिजनेस पर्सन बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप जल्दी स्टार्ट करिए। मैंने 19 या 20 साल में अपने कॉलेज से पहली कंपनी स्टार्ट करी। मेरी पहली कंपनी का नाम kabadibazaar.com था, और मैंने अपने हॉस्टल से अपने एक कंपनी स्टार्ट करी, और शायद वो कंपनी एक टाइम पे ऊपर ऊंची उठी और उसके बाद वो बंद हो गई। वो फेलियर था मेरा पहला। लेकिन आज मेरे को ये सिखाते हैं कि भाई 19 साल से 20 साल में अगर मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत से ऐसे फेलियर्स देखे और देख पाया। मैं गिरा, मैं वापस उठा, मैं गिरा, मैं वापस उठा। तो जो आपकी एनर्जी, जोश उस समय होता है जब आप 19 या 20 साल के होते हो या अर्ली 20s में होते हो, तो शायद वो एनर्जी और वो जोश आपको हेल्प करता है आपके फेलियर्स को मैनेज करने के लिए। मेरे हिसाब से हम लोग बोलते रहते हैं कि कोई नया आइडिया आएगा तो स्टार्ट करूं। मेरे हिसाब से मेरे को जब सिखाया गया मेरे एडवाइजर और मेंटर से, जब भी आपको एक कोई भी अच्छा आइडिया लगे और आपके अंदर एक दिली इच्छा है बिजनेस पर्सन बनने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उस बिजनेस आइडिया पे जंप करें, उस बिजनेस आइडिया को स्टार्ट करें। फेलियर होएगा, नहीं होएगा, ये तो समय बताता है। लेकिन अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे होंगे तो अगर आप फेल भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वापस जॉब मिल जाएगी या आप जॉब कर सकते हैं। मैंने एक बहुत टाइम बाद, मेरे को तो पता ही नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। बड़े समय के बाद मैंने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो और कंपाउंड सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कंपाउंड आपकी स्किल्स, आपकी लर्निंग्स, आपके रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें कंपाउंड होती हैं। और इनिशियली जब ये कंपाउंड हो रहा होता है तो हमें समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन हर स्टेप पे वो लर्निंग आपकी कंपाउंड हो रही होती है। तो जब आप अर्ली स्टार्ट करते हैं उसका एक और फायदा है। पहला फायदा तो ये हो गया कि आप फेलियर्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। सेकंड फायदा ये है कि आप आपकी कंपाउंडिंग ऑफ आपकी स्किल्स, ऑफ आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी लर्निंग्स एक बहुत सही टाइम पे शुरू हो गई है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एज में वो कंपाउंडिंग का उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करने का, अर्ली स्टार्ट करने का एक और बेनिफिट है कि अर्लियर माइंड में एक डिसरप्टिव माइंड होता है। आज आप कोई आइडिया लेके जाते हैं, और कोई आइडिया है आपके दिमाग में, कोई न्यू इंडस्ट्री का आइडिया है, एक नई सोच का आइडिया है। जब भी आप जिस सोच को नहीं मानते हैं, जो न्यू है, जो आपके दिमाग में डिसरप्टिव है, वो सोच आज जो रिलेटिवली ओल्डर जनरेशन या ओल्डर आदमी होगा उसको लगेगा अरे नहीं, ये सोच शायद नहीं चलेगी। लेकिन डिसरप्टिव सोच मोस्टली यंगर सेल्फ को आती है। ऐसा नहीं है कि ओल्डर सेल्फ को नहीं आती है, लेकिन मोस्ट ओल्डर सेल्फ को नहीं आती है। ये मेरा मानना है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जब मैं अपने कॉलेज में था, और 20 साल की उम्र में आदमी कॉलेज में होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक शायद कहीं गांव में या सिटी में पढ़ रहा होता है, आइडियाज आते हैं, लेकिन आदमी को लगता है कि मैं आइडिया ये एग्जीक्यूट कैसे करूंगा,
पैसे तो मेरे पास है नहीं, पॉकेट मनी तक के पैसे नहीं होते, तो बिजनेस आइडिया और बिजनेस करने के आइडियाज के लिए पैसे का मैंने शायद बड़े सारे बिजनेस प्लान्स बनाए जब मैं अपने कॉलेज में था, और मेरे को लगा मैंने उन सब आइडियाज को, काफी आइडियाज को तो मैंने इसीलिए नकार दिया कि मेरे पास तो इसको करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। लेकिन ओवर दिस 25 इयर्स मैंने एक चीज सीखी है कि दुनिया में पैसे देने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत कम हैं। तो इसी के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है DDD का, ड्रीम, डील और डू इट एटीट्यूड। और मैं इसको आपको बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से। जब मैंने डिसाइड किया एक बिजनेस स्टार्ट करने का अपने कॉलेज से, kabadibazaar.com वाला, तो बड़े सारे बिजनेस आइडियाज बनाए, लेकिन उसको पैसे ना होने की वजह से उसको मैं हटाता रहा। लेकिन जब मेरे को एक बार सोच आ गई, अरे कब तक हटाओगे, पहला एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन पैसे तो उस समय भी नहीं थे। तो फिर मैंने दरवाजे खटखटाने शुरू किए। मैंने सबसे पहले अपना दरवाजा खटखटाया अपने पेरेंट्स का, और मेरे पेरेंट्स ने मेरी थोड़ी सपोर्ट करी और मेरे को पहला चेक दिया कि ठीक है, आपके में ये एक ड्रीम है, आप करिए। जैसे ही वो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिला और थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली, मैंने देखा कि शायद दूसरा और तीसरा दरवाजा जो मैंने खटखटाया, उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं करी, लेकिन एक चौथा दरवाजा जो मैं कहीं से नहीं सोच सकता था, मेरा एक कॉलेज सीनियर ने आके मेरे को बोला, अरे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा आइडिया, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा एग्जीक्यूशन, ये लो, मैं क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्या मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं? तो वो दरवाजा अपने आप खुल गया, और ऐसे ही दरवाजे आगे खुलते गए। तो आज, और आज का वो 25 साल पुराना जमाना और आज के जमाने में इतना फर्क है कि आज आज लोगों के पास मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स हैं। लोग बहुत, लेकिन वो पैसा लगाना चाहते हैं उस बिजनेसमैन पे, उस एंटरप्रेन्योर में जिसके पास एक बहुत बड़ा सपना है, जो एक जिसके पास एक डील है, जो इन्वेस्टर को एक डील दे सकता है, और जिसमें कुछ कर गुजरने की एक डू इट एटीट्यूड है, एक एम्बिशन है, एक बहुत बड़ा एम्बिशन है। अगर आपके पास ड्रीम है, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है जो कि प्रॉफिटेबल है, या बहुत बड़ा हो सकता है, या एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकता है, या एक वो छोटा सा बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसे लोग देंगे। लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको पैसे का सपोर्ट देंगे। वो बैंक भी हो सकता है, वो इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड्स और फैमिली भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने ड्रीम्स को सिर्फ इसी वजह से आप क्लिप ना लगाएं कि आपके पास पैसे नहीं है। आप उस ड्रीम्स को की तरफ ड्रीम बना के उस पर एक्शन करना स्टार्ट करें, दरवाजे खटखटाना शुरू करें। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो दरवाजा आपको थोड़ा सा एक पहला स्टेप ऑफ ऑक्सीजन देगा, और फिर धीरे 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 अपने आप एक कारवां बनता आएगा, और आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, और एक आपकी बिजनेस जर्नी स्टार्ट होगी। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसको मैं कहूंगा, सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा। 90 से ज्यादा % बिजनेसेस फेल होते हैं कैश की वजह से। मैंने आपको स्टेप नंबर 2 में बताया रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करने हैं, कैश कैसे इन्वेस्टर से लेना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को शायद रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, कैपिटल भी मिल जाती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और मैंने शायद अपनी लाइफ में ये गलती करके सीखा एक वर्ड, NROOC, नेवर रन आउट ऑफ कैश। आई थिंक इसको और ज्यादा अपने एनेक्डोट से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे बढ़िया तरीका ये हमारी मम्मियां सिखाती हैं हमारे को, हमारी मदर सिखाती हैं हमारे को। एक हाउस लेडी या एक वुमेन ऑफ द होम, वो सबसे बढ़िया अपना कैश मैनेज करती है। वो हर महीने का खर्चा कहां से चलना है, वो एक सेविंग करती है अपने गोल्ड में, कहीं पर अपने कहीं छुपा के वो रखती है कि कभी काम आ जाएंगे। और शायद उनको ये भी पता होता है कि अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी आ गई तो मैं वो यूज कर लूंगी पैसे। इन द सेम वे लोग इसको, अब बड़ी बड़ी बातें अगर हम बात करें, P&L और कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस लुक एट देयर P&L कि भाई मैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमा रहा हूं, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी देखना है मंथली कैश फ्लो, क्योंकि ऐसी बहुत सी टाइम है कि जब आप प्रॉफिट कमा रहे होंगे, लेकिन अगर आप बाजार से पैसे ही कलेक्ट नहीं कर पाओ, तो आपको आज के इस महीने के खर्चा देने के लिए कहां से पैसे लाओगे? बैंक से लोन लेना पड़ेगा, इन्वेस्टर से और पैसा लेना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टर से और पैसे लोगे तो अपना इक्विटी देना पड़ेगा, बैंक से लोन लोगे तो और डेट में आओगे।
तो इसलिए मैंने जो सीखा अपनी लाइफ में बड़े टाइम बाद कि कैश फ्लो मैनेजमेंट जो हमारी मदर्स बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, अपने बिजनेस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएनएल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएनएल देखना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट भी देखना है, लेकिन कैश फ्लो भी देखना है। तो NROOC, नेवर रन आउट ऑफ कैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जब भी आप कभी पैसे रेज करें, या जब भी आपके पास जेब में पैसे हो, या जब भी आपके पास प्रॉफिट रिजर्व हो, हमेशा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक अपना साइड रखिए, जिसको भूल जाइए, जो कि शायद आपको वो तब काम आएगा जब रेनी डे आएंगे। हम बहुत बारी ऐसे सोचते हैं कि नहीं, हमारा तो बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, ऐसे इवेंट्स, अननोन इवेंट्स आ जाते हैं, ऐसी मार्केट सिचुएशंस हो जाती हैं, ग्लोबल क्राइसिस हो जाते हैं, कुछ जैसे कोविड आ गया वैसी क्राइसिस हो जाती हैं। उस क्राइसिस के लिए, उस समय के लिए वो इमरजेंसी फंड आपको NROOC की हेल्प करेगा, कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको, मंथली कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको NROOC की हेल्प करेगा। एंड हमेशा एक और चीज है, हमें तो लगता है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हर बड़ा बिजनेसमैन भी अपनी शिप बहुत टाइटली चलाता है। आप उसको शायद कंजूस बोल सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट शाय नहीं होता है, लेकिन अपना बिजनेस को, अपने खर्चे को बहुत टाइटली रन करता है। इन्वेस्टमेंट और कंजूसी को या खर्चे को हम कई बार मिक्स कर देते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से अपना बिजनेस जो डेली ऑपरेशंस है वो तो टाइटली चलाना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट से कभी शाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपकी नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ कहां से आएगी। फोर्थ लर्निंग मेरी वन ऑफ द फेवरेट लर्निंग्स है। मैंने इसको एक फ्रेमवर्क दिया है। इस फ्रेमवर्क का नाम है 4 P's। फर्स्ट P इज पेरेंट्स। सो जो आपको आपके पेरेंट्स की विजडम, और जो आप अपने पहले करीबन 18-19 साल उनके साथ रहते हैं, और शायद और लंबे टाइम के लिए उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनके साथ एक आपकी अपब्रिंगिंग होती है, उसके लिए आई थिंक पेरेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है। उनकी विजडम बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे, मेरे हिसाब से जो सबसे पहला टीचर है वो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक जर्नी का पार्ट बन जाते हैं। और इस पेरेंट्स को मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा। पेरेंट्स की मूर्त कई बार मेंटर्स और एडवाइजर्स ले लेते हैं, जिनको आप जानते हैं चाहे नहीं जानते। गार्जियंस को ले लूंगा। तो पेरेंट्स को इलैबोरेट भी मैं करता हूं बाय मेंटर्स, एडवाइजर्स और गार्जियंस। कहने का मेरा मतलब है, ये जो वैल्यू सिस्टम हमारे को देते हैं, जो ये हमारे को नगेट्स देते हैं, जो विजडम देते हैं, आई थिंक ये हमारी लाइफ को वापस से एक हमारे को भटकने नहीं देते। सेकंड P इज पार्टनर। बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका लाइफ पार्टनर जो शायद आपको हर रोज आपके साथ आपको मोटिवेट करने के लिए है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी उसका सपोर्ट, उसका मोटिवेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लाइफ में आगे लेके जाता है। सेकंड है बिजनेस पार्टनर। क्योंकि ये लंबी है, तो फन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस कर रहे हो। सेलिब्रेट करते रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो कैसे भी समय के थ्रू जाते हो। थर्ड इज पीपल। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप अकेले, शायद आप 2 को फाउंडर्स हो, तब भी कुछ बहुत बड़ा उखाड़ नहीं सकते, जब तक यू आर नॉट सराउंडेड बाय राइट सेट ऑफ पीपल, राइट सेट ऑफ टीम। मेरी लाइफ में मेरे पहले टीम मेंबर से लेके और मेरे 100th टीम मेंबर तक, शायद, और आज भी जो मेरे टीम मेंबर हैं, वो सब शायद मेरे से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बिजनेस के सक्सेस में। वो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम उनको अपने साथ रखें, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जिससे वो ग्रो करें। हमारा और उनका फर्ज है कि वो बिजनेस को सपोर्ट करें, बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योरियल, एक बिजनेस माइंडसेट की तरह काम करें। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल रहता है कि हम किस तरीके की टीम बनाएं। शायद मैं लकी रहा कि मैंने गलतियां भी बहुत करी, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे साथ जो मेरी टीम थी, मेरे पीपल थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, P फॉर प्रेयर्स।
आपको किस समय पे कहां होना है और कौन मिलेगा जो आपकी किस्मत चेंज कर सकता है, वो ब्लेसिंग्स और वो सेरेंडिपिटी जिसको हम ऊपर वाला बोलते हैं, सिर्फ वही दे सकता है। तो प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो प्रेयर्स शुक्रिया से, ग्रैटिट्यूड से आ सकती हैं। तो ये 4 पी का जो मेरा फ्रेमवर्क है, पेरेंट्स, पार्टनर्स, पीपल एंड प्रेयर्स, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखते हुए ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लर्निंग्स है। जो मैं आपको 5th लर्निंग बताने की कोशिश करूंगा अब, वो शायद सबसे कठिन है क्योंकि उसमें आपका खुद का एक्शन रिक्वायर्ड है। 5th लर्निंग है शोइंग अप एवरी सिंगल डे, हर रोज, धूप या छांव, फेलियर या सक्सेस, फायदा या नुकसान, लेकिन आपको हर रोज एक एक्शन लेना है, हर रोज एक्शन करना है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। शायद मैं आज इसलिए कर पा रहा हूं ये एक्शन, आज भी कर पा रहा हूं ये एक्शन, क्योंकि ये शायद आदत मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जब मैं 10th क्लास था तभी डाल दी थी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। हमारी गांव में एक जमीन थी और समर हॉलीडेज में जब आदमी कुछ नहीं कर रहा था, हम दिल्ली में रहते थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आप चले जाइए गोहाना जाइए और एक हमारी जमीन है, उसकी जमीन की 4 दीवारी कराइए, दीवार बनाइए उस पर। तो अब मेरे को लग रहा था कि मैं एक समर हॉलीडे में अपने दादा दादी के पास जा रहा हूँ, लेकिन वहां पर मेरे को एक दीवार बनाने का काम दे दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है तो करना है और 10th का बच्चा, 11th का बच्चा था, तो मैं भी एक्साइटमेंट में स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा, अरे इतनी बड़ी दीवार बनानी है, बनाऊंगा कैसे? तो मेरे को उसमें एक बहुत ही अच्छी किसी ने लर्निंग दी, दीवार को सिर्फ दिमाग में रखो, लेकिन हर रोज सिर्फ एक ईंट लगाओ। इसी वजह से मेरी बुक का नाम भी मैंने रखा है ब्रिक बाय ब्रिक। हर रोज आपका काम है वो ईंट सही जगह पे लगानी, दीवार को अपने दिमाग में रखना है, दीवार की चिंता नहीं करनी है, दीवार अपने आप ही बन जाएगी। और मैंने कुछ समय में देखा कि मेरी टीम के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एटसेट्रा, वो हम हसलिंग भी करते रहे, हम सीखते भी रहे और हम हर रोज इंजॉय भी करते रहे, सिर्फ एक दीवार, एक ईंटें लगाने की, और दीवार तो कुछ टाइम समय में अपने आप ही बन गई। इस बीच में दीवार टूटी भी, जो फेलियर थे वो भी आए, लेकिन एंड में हमने वो फेलियर्स को मैनेज करते हुए एक पूरी दीवार बनाई। और जिस दिन दीवार बनी उस दिन रियलाइज ही नहीं हुआ कि स्टार्ट तो एक वो पहली ब्रिक से शुरू किया। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि शोइंग अप एवरी सिंगल डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको अपना एम्बिशन और अपना ड्रीम तो बहुत बड़ा रखना है, लेकिन उसको दिमाग में रखना है, उसको अपनी विजन में रखना है, लेकिन हर रोज एक्शन तो छोटे छोटे लेने हैं, हर रोज के हिसाब से लेने हैं, एवरी डे के हिसाब से लेने। आज मैंने कोशिश करी आपको अपने 25 साल की जर्नी के 5 लर्निंग्स बताने की, जो मैंने अपनी फेलियर से, अपने सक्सेसेस से, अपनी गलतियों से सीखी हैं। बट मैंने एक बुक लिखी है ब्रिक बाय ब्रिक, आप देंगे एक बारी मेरे को बुक? थैंक यू। मैंने ये बुक लिखी है ब्रिक बाय ब्रिक। मैंने अपने 25 साल की जर्नी के एक्शनेबल इनसाइट्स मैंने इस बुक में डाले हैं। मैंने उसमें अपनी कहानी और कहानी के साथ वो एक्शनेबल इनसाइट्स दिए हैं, जिससे शायद वो आपके बिजनेस जर्नी में, आपकी जॉब की जर्नी में, आपके एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की जर्नी में, आपके स्टार्टअप की जर्नी में, शायद इनमें से कोई 1 या 2 इनसाइट्स हेल्प करें और आपका बिजनेस में वो डिग्री ऑफ चेंज ला सके जो शायद आपको काफ़ी सक्सेस दे सकें और इंडिया को आप प्राउड बना सकें और आप अपने आप को, अपनी टीम को, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। तो कोशिश करिएगा आप पढ़ने की। ब्रिक बाय ब्रिक में मैंने कम से कम 15 से 20 लर्निंग्स ऐसी दी हैं और बड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग्स दी हैं ताकि आप इसको अपने बिजनेस में यूज़ कर सकें। थैंक यू।